नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूर हुए 69 एनएच का मामला केंद्र के सामने लगातार उठा रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एनएच के निर्माण संबंधी सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन एनएच पर काम की प्रक्रिया कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए एनएच स्वीकृत होने के तुरंत बाद ही गाइडलाइन बदलने से इनकी डीपीआर बनाने में देरी हुई। विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में जयराम ठाकुर के एक अन्य सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए नए सिरे से मामला केंद्र सरकार के साथ उठाएगी। इससे पहले जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर ये मामला केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में अभी तक 14 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न विभागों में अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी, क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों पर सेवा नियम एक रूप में लागू नहीं होते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुबंध आधार पर नियुक्त और नियमित कर्मचारियों के सेवा संबंधित नियमों में असमानता होने के कारण अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण के बाद उनकी अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुबंध का कार्यकाल घटाकर 2 वर्ष कर दिया है, इसलिए अब अनुबंध कर्मी जल्द नियमित हो रहे हैं। विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई हिमाचल के लिए वरदान साबित हुई है और उन्होंने कहा कि यदि ये योजना न होती तो आज हिमाचल की बहुत सी पंचायतें अभी भी सड़क सुविधा के बिना होती। प्रदेश सरकार राज्य के आपदा राहत मैनुअल को संशोधित करने पर विचार करेगी। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में माकपा सदस्य राकेश सिंघा द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। राकेश सिंघा ने मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापस ले लिया। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उन्होंने माना कि आपदा राहत मैनुअल के तहत अभी तक दिया जा रहा मुआवजा पर्याप्त नहीं है। राजस्व मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से 1824 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए भेजी गई है। महेंद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में SDRMF में 454 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 91 करोड़ रुपए न्यूनीकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 363 करोड़ रुपए कोविड कार्यों पर खर्च किए जाने प्रस्तावित थे। इस राशि में से अभी तक 281 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए अभी तक 21 करोड़ रुपए सरकार ने उपायुक्तों को जारी किए हैं। संकल्प पर हुई चर्चा में कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, मोहनलाल बराकटा, रामलाल ठाकुर और नंदलाल ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने पर प्रसन्नता जताई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा कसुम्पटी मंडल द्वारा कोटी पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के 5 राज्यों में से 4 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 4 राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मतदाताओं का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। धूमल ने पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।